Welcome everyone. Let's begin with P type of semiconductors. So, here in P type of semiconductor, after studying N type of semiconductor, जैसा कि हमने देखा है N नेगेटिव के लिए स्टैंड करता है और N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिव पोलैरिटी वाले रहेंगे। ऐसा ही पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स है, ये जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम में डोपिंग करते हैं, मतलब एडिंग करते हैं इम्प्योरिटी जो कैसी है, ट्राईवैलेंट है। ट्राईवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी के अंदर ट्राई मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहने वाले एलिमेंट्स के कॉलम में बोरॉन, बगर, इलायची, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 नंबर पे एटॉमिक नंबर आ रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 3 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब खाली जगह रहेगी 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 होल्स है। सो वी कैन से दैट 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 5 होल्स आर देयर। ओके, नाउ इफ ईच डोनर ट्राइवेलेंट एटम एक्सेप्ट करता है एक एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। सर ये थोड़ा और समझा के बताइए। सो बेसिकली देखो क्या हुआ बच्चों, बोरॉन है, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद में ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है। ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जगह खाली है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सिलिकॉन लीजिए या जर्मेनियम। तो ये जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन से लेकर कोवेलेंट बॉन्ड तैयार किया। तो ये वाला बोरॉन ने शेयर किया 1 और 1, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। सो बोरॉन इज बेसिकली हैवी 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 होल। एक से ज़्यादा भी होल रहेंगे। वैसे सिलिकॉन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। सिलिकॉन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। सिलिकॉन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इधर वाला जो सिलिकॉन है ये 1 इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पा रहा है। अंडरस्टैंडिंग? तो इस केस में सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन अलग रह जाएगा और यहाँ पे 1 होल हमें इस इलेक्ट्रॉन के साथ में अवेलेबल मिलता है। अब यहाँ पे क्या एग्जैक्टली चीज़ें होती है वो यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका एक्सेप्टर एटम है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस केस के अंदर होल्स या पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे। इस वजह से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, इसे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये है कि अब अगर मैं सिंपल सिर्फ अगर इतनी अरेंजमेंट की अगर बात करूं तो इस अरेंजमेंट में से मुझे दिख के आ रहा है कि 1 होल ऑलरेडी देयर जो 1 इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो अगर मैं बोरॉन 1000 एटम्स अगर ऐड करूं तो आई विल गेट 1000 होल्स एंड दिस ओरिजिनली होल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। क्यों ये वाला करंट ड्रिफ्ट करेगा, क्योंकि अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके यहाँ बैठने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन बोरॉन के अंदर आने की कोशिश करने लगा तो उस केस के अंदर हम लोग ये पाएंगे कि यहाँ पर बोरॉन का होल सिलिकॉन की जगह शिफ्ट हो गया। ओके, अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं, आइए देखते हैं कैसे तैयार होता है ये डैशबोर्ड। सो बोरॉन
बोरॉन, बोरॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, होल, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, होल, 1 electron, 2 electron, 3 electron and hole. Okay, now here you are having silicon, 1 bond, silicon, 1 bond, silicon, 1 bond. इधर भी सिलिकॉन, एक बॉन्ड तैयार हो गया, सिलिकॉन है, एक बॉन्ड इधर तैयार हुआ है, ऊपर नीचे। इस सिलिकॉन ऐसे भी बॉन्ड तैयार करेगा आजू बाजू वाले एटम्स से। सो यहाँ वाला सिलिकॉन, इस केस में भी यहाँ पे भी ये सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन रहेगा, यहाँ पे भी सिलिकॉन रहेगा। ओके, अब यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, इस पूरे लैटिस के अंदर अगर कुछ भी बाहर से पोटेंशियल नहीं भी लगाया जाएगा तो भी क्या केस हो रही है, 1, 2, 3 होल एग्जिस्टेंस में है। अब 3 होल की वजह से ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इधर आ गया, तो होल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मतलब ये वाला होल जो है, जो बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करने के लिए, और उसकी वजह से होल यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो अब बाहर से थोड़ा भी अगर टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फॉर एग्जांपल ये सिलिकॉन का ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये तो तैयार हो गया, और इसकी वजह से अब क्या होगा, एक होल क्रिएट होगा और एक इलेक्ट्रॉन एम्प्टी रह जाएगा। यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये भी इस होल के अंदर जाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल ये जो सिलिकॉन है, ये वाला सिलिकॉन का अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया थर्मल टेम्परेचर की वजह से, जो कि सेमीकंडक्टर की केस के अंदर हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जैसे ही ब्रेक हो गया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, होल यहाँ आ गया। अंडरस्टैंडिंग? तो अगर थोड़ा भी बाहर से टेम्परेचर मिल रहा है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा वो वाला इलेक्ट्रॉन होल की साइड आ जाएगा और होल शिफ्ट हो जाएगा। अगर होल नहीं रहता तो वो वाला इलेक्ट्रॉन शायद से खुला कहीं पे तो भी रहता था, बाद में टेम्परेचर कम होके यहाँ आ जाता था। लेकिन अभी होल इलेक्ट्रॉन जाके स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है, लेकिन होल ट्रैवल कर रहा है। इस वजह से कुछ कंक्लूजन्स या फीचर्स आते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के, देखते हैं क्या क्या है वो। सो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का पहला कंक्लूजन कि जो एक्सेप्टर एटम होगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करेगा और बिकम क्या होगा, निगेटिवली चार्ज आयन हो जाएगा। सेकेंड, नंबर ऑफ होल्स बहुत लार्ज है कंपेयर टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए यहाँ पे ये ग्रेटर देन होना चाहिए, नंबर ऑफ होल्स मस्ट बी ग्रेटर देन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए इस केस में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक। थर्ड वन, व्हेन एनर्जी सप्लाइड एक्सटर्नली, तो बाहर से जब एक्सटर्नली करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन तैयार होगा बाहर और उसकी वजह से ऑलरेडी एक होल रहेगा। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज होल्स रहेंगे जो कि अभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए, और इनके कंपैरिजन में नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंडक्शंस के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो वैलेंस बैंड जिसके अंदर आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन कुछ जो खाली जगह है जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी ये होल्स वाली एनर्जी है। सो एक्स्ट्रा होल एनर्जी लेवल्स यहाँ से बता रहे हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से थोड़ा भी फ्री हो जाता है, ये पहले तो इस होल के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे होल क्रिएट कर देगा। अंडरस्टैंडिंग? तो जो कंडक्शन हो रहा है वो होल्स के वजह से यहाँ पे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन भी कंडक्ट कर पा रहे हैं, ये यहाँ से कंक्लूजन आएगा। सो बेसिकली इन दिस केस हमको क्या थे, 3 होल्स ऑलरेडी थे, लेकिन अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अब एक इलेक्ट्रॉन और एक होल तैयार हो रहा है। ओके, सो यहाँ से अब हो गए 1 होल और 1 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंडिंग? सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक चीज़, चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर। सर तब से ये कुछ देख रहे हैं कि पेंटावेलेंट अगर इम्प्योरिटी रहेगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी रहेगी तो उसमें होल्स की संख्या ज़्यादा है, मतलब निगेटिव या पॉजिटिव की आप संख्या ज़्यादा है ये कह रहे हो।
तो क्या कि इस केस में ये जो मटेरियल है इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप होगा जिससे टच करके हमें करंट लगे? बिल्कुल नहीं, चार्ज हमेशा न्यूट्रल रहेंगे। वाई? सो देयर आर सर्टन रीजन। सबसे पहले जो हम एक्सेस इलेक्ट्रॉन को रेफर कर रहे हैं, ये किस रेफरेंस में कर रहे हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो हमको कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से मिल रहे हैं, लेकिन ये इस मटेरियल में बाहर कहीं से नहीं आए हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो कंडक्टिविटी के लिए हेल्प कर रहे हैं ओनली। तो इसीलिए इससे कंडक्टिविटी सिर्फ इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन अगर हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें या इस केस के अंदर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो न्यूक्लियस के रहने वाले अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है ये और इलेक्ट्रॉन्स ये सेम रहने की वजह से ये ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या चार्ज इनका न्यूट्रल रहेगा। अंडरस्टैंडिंग? जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बड़ी है। यही अगर मैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करूं तो जो होल्स है ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस होल में जाने की कोशिश करेगा। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होल में जाने की कोशिश करता है तो एक्चुअल सेंस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, ये हम कह सकते हैं फॉर क्लियरिटी आई इस वजह से। तो इन सम एनर्जी लेवल्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ होस्ट एटम fills this level, द होस्ट एटम क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा, और डोपेंट एटम जो रहेगा ये नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन पूरा का पूरा अगर हम सेमीकंडक्टर लें तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे कि ये पीछे वाला ही केस हम लोग वापस से ले लेते हैं जहाँ पे आपका बोरॉन 1 2 3 एक होल, ओके, और ये सिलिकॉन ले लो, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इधर किसी से शेयर है। ये सिलिकॉन इधर 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 शेयर है, ये सिलिकॉन इधर 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 शेयर है। ये वाला सिलिकॉन अब ना इधर शेयर कर पा रहा है, ये वैसे ही फ्री है। लेकिन बाकी फिर यहाँ पे ये वाला जो सिलिकॉन है, ये वाला सिलिकॉन ऐसे जुड़ गया, ओके। यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हुई है, ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है ना, यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। अब अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो क्या डिस्कस होगा कि सर मेरे पास में एक होल यहाँ पे है। एक होल मतलब क्या? यहाँ पे और भी बाकी 4 रहेंगे, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो इसी वजह से नॉर्मल केस में एक बोरॉन एटम की वजह से एक होल मेरे पास में है। अब ये क्यों आप इंपॉर्टेंट ले रहे हो? और फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। अब बाहर से टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने की वजह से बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से अब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला सिलिकॉन और ये वाला सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए। लेकिन अब ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं फ्री ना रहूं, और अगर ये फ्री भी हो जाए तो बोरॉन तो रास्ता देख रहा है। बोरॉन फट से इस सिलिकॉन को बोलेगा कि देख, इसने मेरे साथ शेयरिंग की, इसने मेरे साथ शेयरिंग की, इसने मेरे साथ शेयरिंग की, यहाँ पे नीड है, पॉजिटिव चार्ज है, खाली जगह है, भेज दे इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आ गया, होल हो गया, यहाँ पे शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। अभी बोरॉन की वैलेंसी फुलफिल होगी कोवेलेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये वाला होल यहाँ शिफ्ट हो गया, ओके। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी होल क्या था? ये पहला वाला था, और यहाँ अगर ब्रेक डाउन होता है तो और एक्स्ट्रा होल क्रिएट होता है। दूसरा, ये जो होल है ये फ्री वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का भी काम करता है, जिसके वजह से होल माइग्रेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बोरॉन के अंदर जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव चार्ज, या सिलिकॉन के अंदर जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव चार्ज। टेम्पररी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ शिफ्ट भी हो जाए तो भी ओवरऑल इस मटेरियल के अंदर जितने न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही आउटर मोस्ट शेल के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट कि चार्ज की जो न्यूट्रलिटी है वो वाली मेंटेन रहेगी। Understanding? Based upon these things, let's look next question. So question 14.1 of this chapter. Pure silicon crystal has 4 into 10 to the power 28 atoms per meter cube. So let's take 1 by 1 मीटर का एक क्यूब ले लिया। कौन सा मटेरियल है आपका? ये सिलिकॉन, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसके अंदर एटम्स कितने रहेंगे? सो 4 into 10 to the power 28 इतने दिए हुए हैं, ओके। नाउ इट इज डोप्ड बाय 1 ppm concentration of antimony, ओके। Calculate the number of electrons and holes, okay. Now first of all let's look at
1 ppm मतलब क्या ये पता चाहिए, ये बताया था। सो 1 पार्ट पर मिलियन। ओके, नाउ 1 मिलियन मीन्स 10 lakh। सो 10 to the power 6 मतलब ओके मतलब क्या है, एक मैं एंटीमनी का एटम ऐड कर रहा हूं किसमें, 10 to the power 6 एटम्स में। तो अगर मुझे ये देखना रहे कि सिलिकॉन के इन टोटल एटम्स में कितने एंटीमनी के एटम ऐड किए, सो लेट्स टेक x एंटीमनी के एटम ऐड करेंगे 4 into 10 to the power 28 में। टेक रेशियो, आफ्टर टेकिंग रेशियो यू विल फाइंड आउट दैट x इधर चला गया, ये इधर गया, ये नीचे आ गया। सो नंबर ऑफ SB दैट इज एंटीमनी के एटम्स जो ऐड होंगे वो 4 into 10 to the power 28, और ये 4 जैसे का वैसा ये इंडाइसेस में से माइनस हो जाएगा और टोटल इतने एटम्स ऑफ एंटीमनी ऐड किए हैं। ओके, नाउ अब सेकेंड चीज, कितने होल्स है और कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये पता करना है। ओके, सो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि एंटीमनी कौन से टाइप की इम्प्योरिटी है। और अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस ना पास सभी, ठीक है, तो ये कार्बन के बाद आ रहा है, मतलब ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या करती है, एटम को डोनेट करती है, क्योंकि इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देगा। तो अब क्या होगा कि 4 into 10 to the power 28 के जो एटम्स है ये अरेंज हो जाएंगे यहाँ पे। सो 1 2 3 4 5 ऐसे ये पूरे अरेंज हो जाएंगे, और बीच बीच में आपके ये वाला एटम यहाँ पे आ जाएंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड इनके साथ में बनाना चाहते हैं। किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। लेकिन एवरी टाइम व्हेन दे आर ट्राइंग टू फॉर्म सिलिकॉन के साथ बॉन्ड, एक 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 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आपके पास में कितने एक्सेस में बच जाएंगे, 4 into 10 to the power 22। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल में कितने रहेंगे, 4 into 10 to the power 22। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो करंट फ्लो करने के लिए काम करेंगे, ये इसका स्क्वायर क्या होता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होल्स रहेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पता चल गया, यहाँ से आपको Ni दिया हुआ है, दैट इज करंट कैरिंग पार्टिकल्स। सो करंट कैरिंग पार्टिकल 1.2 into 10 to the power 16 है, इसका स्क्वायर ले लिया और नीचे होल्स। सो यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला कि जो भी आपके होल्स मल्टीप्लाइड बाय करंट, मतलब होल्स पार्टिकल इनटू इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको देता है, क्योंकि ये भी करंट फ्लो करेगा, ये भी करंट फ्लो करेगा, तो करंट कैरिंग पार्टिकल्स का स्क्वायर। सो बाय सॉल्विंग इट यू आर हैविंग दिस, इट्स वेरी इजी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ होल्स। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने क्लियर किया हुआ है, फिर भी देखते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअल सेंस में है क्या। तो देखो भाई, फिजिकली अगर हम लोग देखेंगे तो होल्स तो कुछ है ही नहीं। होल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन एक जगह अगर अपनी छोड़ के चला जाए, तो जैसे आप अपनी जगह पे कुछ अपनी बैग वगैरह रख के जाते हो, तो इलेक्ट्रॉन अपना इफेक्ट वहाँ छोड़ने के लिए एक कमी छोड़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होल्स। सो बेसिकली दिस इज द प्लेस विच इज हैविंग पावर इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम का अट्रैक्शन फोर्स होगा, और ये इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है। ये चीज़ बताने के लिए हम पॉजिटिव जोड़ देते हैं। तो इसको अपना प्रोटॉन जो होता है उसके साथ कंफ्यूज मत करना। हम यहाँ न्यूक्लियस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं पूरे सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की कमी जो रहती है उसे हम बोलते हैं होल्स। तो फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रॉन्स का ही पॉसिबल है, जैसा हमने कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट की केस में देखा था। सो हाउएवर हम ये फील करते हैं कि होल मूव हो रहा है। जैसे कि अगर मैं एक बैटरी लूँ जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, अब क्या हो रहा है कि अगर ये बैटरी में यहाँ से इस मटेरियल को अगर मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, आई एम हैविंग दिस सिलिकॉन। ओके, अब ये सिलिकॉन के एटम के अंदर क्या हो रहा है, ये यहाँ एक होल है, यहाँ एक होल है, और ये इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स है अवेलेबल।
नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस 1 ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भी आने की कोशिश ना करे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज या चार्ज की कमी है, एक बात तो पक्की होगी, यहाँ ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज इस होल में जाने के लिए कोशिश करेगा। अब ये डायरेक्टली यहाँ नहीं जा सकता, तो ये 1 क्या करेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा फट से। अब 1 यहाँ से शिफ्ट हो जाए तो ये जो जगह है ये वाली जगह होल आ जाएगा, ये गोल मैंने होल बता दिया। अब यहाँ का जगह भरने के लिए जो 1 था से यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर गया तो होल इधर आ गया। ओके, अब यहाँ पे आने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, होल यहाँ आ गया, सेम यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर गया, होल यहाँ आ गया। सो एक्चुअल सेंस के अंदर क्या मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आप क्या देख सकते हो यहाँ पे क्या मूव हो रहा है, होल यहाँ से ये पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और अल्टीमेटली ये वाला होल इधर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के उस होल के अंदर फिलअप होगा। समझ पा रहे हो? So this is the thing which you need to understand, that transportation of hole is nothing but just a propagation of hole due to physical transportation of electron in the opposite direction, that is towards the positive charge. Okay, moving on to the next problem. So problem 14.2, एक pure silicon crystal लिया at temperature of 300 Kelvin, that is about room temperature. Now इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 पर मीटर क्यूब है, मतलब नॉर्मल केस है, कोई भी डोपिंग नहीं है। इसीलिए डोपिंग जब नहीं रहेगी तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला उसकी जगह एक होल क्रिएट हो रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स कहा। अब मैं इसमें डोपिंग करूँगा, तो डोपिंग किससे किया, इंडियम से। सो इंडियम की वजह से नंबर ऑफ होल्स जो रहेंगे ये इंक्रीज हो गए, मतलब ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होनी चाहिए। ओके, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो जब जब ये बॉन्ड बनाएगा तो एक एक जगह खाली छोड़ेगा, ये खाली जगह ही हम होल कहेंगे। सो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22 पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट कीजिए कि Ne क्या है फॉर द डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल। इट्स वेरी वेरी इजी। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, that number of electrons into number of holes equal to number of charge carrying conductors और particles का square। तो यहाँ से number of electron equal to charge carrying particles का square divided by number of holes। Now in this case you are having silicon की वजह से electrons और holes इतने ही हैं। ओके, नाउ इंडियम की वजह से NH इतने ऐड हो जाते हैं, इंक्रीज होके इतने हो जा रहे हैं। सो NH की वैल्यू आपके पास दी है, यहाँ एक गलती बिल्कुल मत करना। क्या करेंगे कुछ बच्चे कि यहाँ पे होल्स इतने और ऐड इतने कर देंगे, यही गलती होती है। इंक्रीजेस का मतलब पहले इतने थे और इंक्रीज होके अब इतने हो गए, तो NH आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ये कॉमन मिस्टेक होगी बस इतनी सी। और Ni ये तो आपके पास में है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22 एंड दिस इज योर आंसर। Okay, so this was the part of P type of semiconductor. Hope you understand it in clear sense. N type और P type अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि इसी के ऊपर आपके जंक्शन आएंगे, जंक्शन के भरोसे पे ट्रांजिस्टर आएगा और ट्रांजिस्टर के प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें P टाइप और N टाइप आपको